नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी ने सुमंत्र जी और सभी ऋषि मुनि आपस में सलाह करते और कहते हैं कि अब श्री राम जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए और उसकी तैयारी में सभी लगे हुए हैं। राम वाम दिसि सोबत रमा, रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षि, जनन सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल जानकर हर्षित हो रही हैं। सुनो खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिवी मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख वृंद सुखकंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह और विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। प्रभु विलोकी मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सब तेज सब वर्णि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखे प्रहर शे मुनि समुदाय, वेद मंत्र सब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जयति जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की न, पुनि सब विप्रन आय सुदीनः, सुत विलोकी हर्षि महतारी, वार वार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया और उसके बाद सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी और पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्हें बार बार उन्होंने आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, चाचक सकल अजाचक कीन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरहन दुधुम्न बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को और अयाचक बना दिया, अर्थात मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नब तुम भी बाजहि विपुल गंधर, किंकर गावहि नाचहि अप्सरा वृंद पर, मानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमद आदि समेत ते, गढ़े छत्र चामर वैजन धनुष, चर्म साथी विराजिते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, कामे बहु छहि सोवहि, नव अंबुधर वर गाते अंबर, पीत सुनि मनि मोहहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल भुज, धन्य नर नरखित तिजे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण
श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर वाले पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद और विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, वर्ण ही सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटू का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेव ने काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया और इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हनि, अवतार नर संसार भार, विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संजोक्त सत्य नमामि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर यग जग हर, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निस, काल कर्म गुण निभर, जे नाथ करि करुणा विलोक, त्रिविधि दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हमें कम रच राम नमामि। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इसमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार से दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भक्ति न आदरि, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस, परिहरि दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समिरामहि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर और जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्होंने देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते हुए देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर और आप पर विश्वास करके आपके दास हुए रहते हैं, वे केवल आपके नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम के भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ,
परसि मुनि पतिनी तरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुर सुरी ध्वज पुलिस अंकुश कंज जुति बने फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों के कल्याणमयी रज के पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य के पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वज वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षट कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमनि घने फल जुगल विधि कटु मधुर बे अकेले जेहि आश्रित रहे पल्लवते फूलते नवल नित्य संसार विटक नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहते हैं, उसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मने पर ध्यावहि ते कहु जानहु नाथ अमित सगुण जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सगुण सद्गुणा कर देव यह वर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजित चरण हमें अनुराग ही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्राह्मण का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मानते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वैधन विनती कीन उदार, अंतर्ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वैनते सुनु शंभु तब आए जह रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां रघुवीर थे और अपनी गदगद वाणी से स्तुति करने लगे और उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमामण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपुत्री, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 आशीष विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामही धूरी रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी। राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निशंग वरम, मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी।
आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेज में किरण के समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरेन हिये, हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषयावन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन परम अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगन लोग है, भाव दद्रि निरादर के फले, भाव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न चे करते। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मरे हुए हैं। ये सब आपके चरण को निरादर फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं, वे अथाह भव सागर में पड़े रहे हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिन्ह के संवैभव वा विपदा, एहि तेव तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको सुख और विपत्ति एक समान है। इसी से मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवक शुद्ध ही, सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विरचित मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर और पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारंधीर अजय, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंद निकंद में द्वंद घनम, महिपाल विलोक्य दीन जनम। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश करने वाले हैं। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अपनायनी, भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। वर्णि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब, विधि सुख प्रद वास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके और उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनो खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभाभिषेका, सुनत लहई नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार से तापों का और मनुष्य के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक कर निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जैसा काम न सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से इसे सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार से सुख और संपत्ति को प्राप्त करते हैं, और वे जगत में दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को चले जाते हैं।
सुनहि विमुक्त विरत अरुविषयी, लही भक्ति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में वर्णी, सौमति विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति को प्राप्त करते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। वृत्ति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कहे सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब खुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित होते हैं। नित नए प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान प्राप्त किए। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध। राम लखन से जान के सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धनुषा। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करो गजोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय माता देवी।